जनाब, कभी आपने महसूस किया है कि अचानक खुशी, गुस्सा या उदासी आप पर छा जाती है बगैर किसी खास वजह के? बस यही है जज्बात, हमारे दिमाग और दिल का फौरी रद्द-ए-अमल जो हमारे ख्यालात, फैसले और रवैयों पर असर डालता है। एक नफ्सियात दान पॉल एकमन के मुताबिक इंसानी जज्बात बुनियादी तौर पर 6 किस्म के होते हैं: खुशी, गुस्सा, खौफ, उदासी, ताज्जुब और नफरत। जज्बात ही हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में क्या चल रहा है, ये नहीं कोई खतरा है या मौका। हमें फैसला करने में ये मदद देते हैं, और जब ये जज्बात कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो छोटे मसले भी बड़े बहरान लगने लगते हैं। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। आप लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, हम में से कुछ लोग हमेशा पुरसकून रहते हैं, चाहे हालात मुश्किल हों, और दूसरों के जज्बात को भी आसानी से समझ लेते हैं। जनाब, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपने और दूसरों के जज्बात को पहचानना, समझना और उन पर मुनासिब कंट्रोल रखना। माहिर नफ्सियात डैनियल गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 अहम पहलू होते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद से आगाही, अपने जज्बात को समझना और जानना कि आप क्यों ऐसे फील कर रहे हैं। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद पर कंट्रोल, अपने जज्बात पर काबू रखना ताकि वो आपके फैसलों या रवैयों को खराब न करें। नंबर 3, मोटिवेशन, यानी हौसला अफजाई, अपने आप को चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देते रहना। नंबर 4, हमदर्दी, दूसरों के जज्बात को समझना और उनके पर्सपेक्टिव को फील करना। नंबर 5, सोशल स्किल्स, तल्लुकात में बेहतर राबता और दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुक कायम करना। अच्छा, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न सिर्फ हम अपने जज्बात पर काबू पाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ तल्लुकात भी मजबूत और पॉजिटिव होते हैं। और ये ज़हनी सलाहियत हमें जिंदगी के हर फैसले, हर ताल्लुक और हर मुश्किल सूरत हाल में ज्यादा पुरसकून और मजबूत बनाती है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि क्यों हमारे जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। कभी आपने फील किया कि छोटे छोटे मसले भी आपको इतना गुस्सा या उदासी में डाल देते हैं कि जब वो मौका गुजर जाता है तो बाद में आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग और जिस्म जज्बाती रद्द-ए-अमल यानी इमोशनल रिएक्शन में इतना तेज होता है कि हम सोचने से पहले महसूस कर लेते हैं। एक माहिर नफ्सियात रॉबर्ट प्लचक कहते हैं कि जज्बात इंसानी सर्वाइवल का हिस्सा है, यानी ये हमें खतरे और मौके के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में छोटे मसाइल भी हमारे दिमाग को खतरा महसूस करवा देते हैं और हम फौरन ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। हमारी पुरानी यादें और तजर्बात भी हमारे जज्बात पर असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बचपन में किसी ने बार बार किसी बात पर डांटा तो बड़ा होकर वो शख्स छोटे झगड़ों में भी फौरन खौफ या गुस्सा महसूस कर सकता है। इसलिए अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं क्यों अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा सकता। असल में मसला जज्बात में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक रिएक्शन और पुरानी आदत में होता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। हम में से कुछ लोग ना मुश्किल हालात में भी पुरसकून रह लेते हैं और कुछ छोटे छोटे मसाइल पर फौरन गुस्से में आ जाते हैं। इसका राज है सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने जज्बात यानी इमोशंस पर काबू रखना और रिएक्शन को सोच समझ कर देना। एक और नफ्सियात दान वाल्टर मिशेल के एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। चंद आसान तरीके जो आजमाए जा सकते हैं। नंबर 1, एक पॉज यानी एक वक्फा लेना। फौरन जवाब देने की बजाय चंद लम्हे रुके। ये छोटा सा वक्फा आपको ज्यादा अक्लमंद फैसला करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, गहरी सांस लेना। सांस लेने से दिमाग और जिस्म के सिग्नल आराम महसूस करते हैं और गुस्सा या एंजाइटी कम हो सकता है। नंबर 3, जज्बात को पहचाने। मिसाल के तौर पर सोचें, मैं अभी गुस्से में हूँ। बस इसे पहचानना खुद पर काबू पाने का पहला कदम हो सकता है। नंबर 4, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपनाएं। सोचें कि क्या ये मसला फ्यूचर में भी इतना इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आदत आपको पुरसकून करने में हेल्प कर सकती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जज्बात महसूस न करें, बल्कि ये है कि जज्बात आपके रवैये और फैसलों को खराब न करें। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी को हम कैसे कम कर सकते हैं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में सब कुछ एक साथ आ गया है और दिलो दिमाग बेचैन हो जाता है। यही है स्ट्रेस और एंजाइटी, जज्बाती और जिस्मानी टेंशन जो हमारे
फैसलों और सुकून पर असर डालती है। एक साइकोलॉजिस्ट जॉन कैबट-जिन के मुताबिक माइंडफुलनेस यानी मौजूदा लम्हे पर ध्यान देना स्ट्रेस को कम करने में ज्यादा मौसर तरीका है। अच्छा, एक बात माइंड में रखिएगा, स्ट्रेस या एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग और जिस्म का एक नेचुरल रिएक्शन है। सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल अवेयरनेस के साथ ये जज्बात मैनेजेबल हैं और प्रैक्टिस के साथ इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अच्छा, अब हम इस पॉडकास्ट में बात करते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए, स्टेप नंबर 1 है जी, आपने डेली सोचना है। दिन के आखिर में याद करें कि आपने कौन से जज्बात फील किए थे और क्यों किए थे। नंबर 2, जिस्म पर ध्यान दें, दिल की धड़कन, शोल्डर्स की टेंशन्स पहचानें, क्योंकि ये भी जज्बात को समझने के इशारे हैं। नंबर 3, दूसरों को देखें, उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से उनके जज्बात को समझें। नंबर 4, अपनी फीलिंग जर्नी को लिखें। अपने जज्बात लिखने से समझना आसान होता है और पुरसुकून रहना भी आसान हो सकता है। नंबर 5, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, चंद मिनट की खामोशी और ध्यान दिमाग को सुकून दे सकता है। अच्छा, जज्बात पर काबू और इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल ही नहीं है, बल्कि जिंदगी को आसान और खुशगवार बनाने का तरीका भी है। जब आप अपनी और दूसरों की फीलिंग समझना सीख जाएं और पुरसुकून रहने की प्रैक्टिस कर लें, तो जिंदगी में सुकून, बेहतर ताल्लुकात और समझदारी वाले फैसले आने लगते हैं। इसी वजह से मेरी राय ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है। आपका क्या ख्याल है वो आपने कमेंट्स में बताना है। और इस वीडियो का डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए, ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए है। इसका मकसद किसी जज्बाती मसले का इलाज, फौरी हल या कोई गारंटी देना नहीं है। वीडियो में दी गई मालूमात रिसर्च बेस्ड और अमूमी राय पर मबनी है, जो किसी मसले का हल या इलाज नहीं है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कॉमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।